बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, आज फिर एक मरतबा हम एक अहम सवाल का जवाब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे भाई इंजीनियर ज़ैनुल आबिदीन दिल्ली से ये मालूम करते हैं कि इस्लाम में टैटू बनवाना कैसा है, शरीयत इस सिलसिले में मुसलमानों को क्या हुक्म देती है, उसकी वजाहत फरमाएं। देखिएगा, इस सवाल का जवाब हमें उस हदीस से मिलता है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में 5937 नंबर पर नकल फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लअनल्लाहुल वाशिमता वल मुस्तवशिमता, कि गूंथने और गुंधवाने वाली पर अल्लाह ताला की लानत है। इस ज़माने में जो टैटू का कॉन्सेप्ट है वो भी अलवश्म में दाखिल है, यानी इस ज़माने में जो लोग अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी पर टैटू बनवा लेते हैं या अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी पर नाम वगैरह या कोई निशान और अलामत वगैरह गुंदवा लेते हैं, तो वो लोग इस हदीस का मिज़दाक बनेंगे और इस अमल की वजह से उन पर अल्लाह ताला की लानत बरसेगी। और लानत का मतलब होता है अल-बुअद अन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से दूरी। और अल्लाह की रहमत से दूरी का मतलब बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है कि जो लोग अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी पर टैटू बनवा लेते हैं या कोई अलामत और नाम वगैरह गुंदवा लेते हैं, तो वो लोग अल्लाह की रहमत से दूर रहते हैं। यानी ऐसे लोगों पर मुसीबतें, परेशानियां और ज़हनी उलझनें उतरती रहती हैं। इसीलिए फुक़हा लिखते हैं कि एक मुसलमान के लिए, एक कलीमा पढ़ने वाले के लिए, एक ईमान वाले के लिए अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी पर टैटू बनवाना या कोई अलामत और नाम वगैरह गुंदवा लेना ये जायज़ नहीं है, गुनाह की बात है। एक मुसलमान को, ईमान वाले को इससे दूर रहना चाहिए, इससे बचना चाहिए। टैटू से मुतालिक एक दूसरी बात हम ये भी समझें, बहुत से लोग मालूम करते हैं कि जो लोग टैटू बनवा लेते हैं तो उनका वुज़ू और गुस्ल हो जाता है या नहीं, और अगर वो इसी हालत में नमाज़ें पढ़ते हैं तो उनकी नमाज़ें होती हैं या नहीं होती। देखिएगा, इस सिलसिले में मुफ्तियान किराम ने यह फतवा लिखा है, दारुल उलूम देवबंद का भी यह फतवा है, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कि अगर किसी मुसलमान ने अपने बदन पर टैटू बनवाया हुआ है और वो इसी हालत में वुज़ू और गुस्ल करता है तो उसका वुज़ू और गुस्ल सही हो जाएगा, और इसी हालत में अगर वो नमाज़ें पढ़ेगा तो उसकी नमाज़ें भी अदा हो जाएंगी। तीसरी बात, टैटू से मुतालिक हम ये समझें, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो लोग टैटू बनवा लेते हैं और इसी हालत में उनका इंतकाल हो जाता है तो उनकी नमाज जनाजा नहीं होती। तो हम याद रखें, ये बात बिल्कुल गलत है। इस्लाम में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है कि अगर किसी आदमी ने अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी पर टैटू बनवाए हुए हो और इसी हालत में उसका इंतकाल हो जाए कि उसके बदन पर उन टैटुओं के निशानात बने हुए हों, तो उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी। ऐसा कोई मसला नहीं है, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, किसी फ़कीह ने इसको नहीं लिखा है, और ये तसव्वुर बिल्कुल इस्लाम से हट करके है। क्यों? इसलिए कि जिस आदमी ने टैटू बनवाए हुए थे वो आदमी ईमान का कलीमा पढ़ने वाला था, इस्लाम का फॉलोवर था। अगर बगैर तौबा के भी उसका इंतकाल हुआ है तो फुक़हा लिखते हैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर लोगों ने उसको नमाज जनाजा पढ़े बगैर दफना दिया तो सबको गुनाह मिलेगा। क्यों? इसलिए कि नमाज जनाजा पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है। एक फ़र्ज़ किफ़ाया के छोड़ने की वजह से सब लोग गुनहगार होंगे अगर उस आदमी को नमाज जनाजा पढ़े बगैर दफना दिया होगा। इसलिए खुलासा ये है कि अगर वो आदमी टैटू बनवाए हुए था और इसी हालत में मर गया है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। जो लोग ये समझते हैं कि नमाज जनाजा नहीं होगी वो गलत समझते हैं, इस्लाम में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। चौथी और आखिरी बात, टैटू से मुताल्लिक हम ये समझें, बहुत से लोग मालूम करते हैं कि अगर हमने नादानी में, मसला मालूम ना होने की वजह से टैटू बनवा लिए हैं तो अब हम तौबा कैसे करें। तो देखिएगा, हम इस बात को समझें कि टैटू बनवाने के बाद अगर हम तौबा करना चाहें तो इस सिलसिले में तौबा का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है, बल्कि तौबा का मतलब यह है कि वो इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले, अपनी इस हरकत पर, अपने इस अमल पर वो नादिम और शर्मिंदा हो और वो तय कर ले
اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اور عہد کر لے کہ میں آئندہ کبھی بھی زندگی میں ٹیٹو نہیں بنواؤں گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے کہ مشکات شریف کی 206 نمبر کی بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو آدمی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اس لیے اگر کسی آدمی نے ٹیٹو بنوائے ہوئے ہیں اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ اس کے بدن پر جو نشانات بنے ہوئے ہیں ٹیٹو کے یا نام وغیرہ جو اس نے گندوایا تھا، اس کے جو نشانات ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو دیکھیے گا، ہم یاد رکھیں، مشہور محدث علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں فتح الباری میں بڑے صاف لفظوں میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ایسے آدمی کو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اس کے بدن سے، اس کے جسم سے وہ نشانات ختم ہو جائیں، لیکن اگر وہ نشانات چاہنے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ یعنی نشانات کے ختم ہونے سے توبہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بات اس لیے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو وہ کام کرنے کے لیے نہیں کہتے جو اس کے لیے پوسیبل نہ ہو۔ جب اس آدمی کے لیے ان نشانات کو ختم کرنا پوسیبل ہے ہی نہیں تو یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ایسا تو ہے نہیں کہ یہ آدمی اپنے بدن کو کاٹ کر کے یا کھال کو وہاں سے ختم کر کے پھینک دے گا۔ اس لیے نشانات کا توبہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ فقہا نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر نشانات پوری زندگی بھی اس کے بدن پر باقی رہتے ہیں اور یہ آدمی توبہ کر لیتا ہے، آئندہ نہ بنوانے کا عہد کر لیتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں بہت بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہن اپنے پارٹس آف باڈی پر نام وغیرہ لکھوا لیتے ہیں، کوئی علامت وغیرہ بنوا لیتے ہیں یا ٹیٹو بنوا لیتے ہیں۔ اس لیے ہم ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سمجھائیں اور یہ پیغام ہم ان تک پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ اگر کسی ایک مسلمان بھائی بہن نے بھی اس پیغام کو سن کر کے اس عمل سے توبہ کر لی تو یقین جانیے یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اور آخرت میں ہمارے لیے یہ نجات اور بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالی شریعت کے تمام تقاضوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شریعت سے ہٹ کر کے جو اعمال ہیں اللہ ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔